केवल आध्यात्मिक गलियारे में ही आपको संतुष्टि मिलेगी, यहीं सुबलता अनुभव होगी, यहीं बल अनुभव करोगे, यहीं से जय अनुभूत होगी। जब तक इंद्रियों को नहीं जीत लोगे, विजयी नहीं माने जाओगे। कोई भी पराजित कर देगा, कोई भी आपको जीत लेगा, कभी भी। और अगर आपने अपनी इंद्रियां जीत ली तो कोई परास्त नहीं कर सकता, कभी भी। न कोई रूप, न धन, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो आपको भटकाए, आप में अपूर्णता, अधूरेपन का ज्ञान करा दे, आप में लज्जा, ग्लानि और हीनता का बोध कर दे। फिर संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं। बड़े बड़े पद बहुत छोटे से दिखने लगते हैं, बौने से, बहुत उनके कोई आकार ही नहीं रह जाते, वो क्षणिक दिखते हैं, वो तनिक से दिखते हैं। अरे जिन्होंने संसार भोग लिया वो राजा ही तो सन्यास लेते थे। यह सन्यास केवल भिक्षावृत्ति नहीं है, दैन्य नहीं है, हीनता अल्पता नहीं है, न पलायन है, न नैराश्य है, न यूं ही अज्ञानता में अपनों से मुंह फेर लेना है, यूं ही गेरुआ लपेट लेना है। इसे संसार के अनेकों राजा अनेकों युगों तक धारण करते रहे इस व्रत को, अनेकों, एक नहीं अनेक आश्रमी व्यवस्थाओं का किंचित ज्ञान तो करके देखें आप, कि वे वानप्रस्थ लेते और फिर एक काल में सन्यास। अनेक राजा इस देश के, न केवल वर्धमान, न केवल बुद्ध, करोड़ों बुद्ध हुए हैं, बुद्ध पुरुष करोड़ों, एक नहीं अनेक राजाओं ने भोग के शिखर को छूकर उसे अमान्य कर दिया। ये रीते हैं, व्यर्थ हैं, थोथे हैं, नीरस हैं, अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, इनमें तृप्ति नहीं, इनमें संतुष्टि नहीं। नित्य अप्सराओं का संग करने वाले भी वे गंधर्व, देव, इंद्र आदि, उन्हें भी तो वैराग्य होता है। तो वैराग्य ही भगवान के जीवन में ग्वाल बाल बनकर आ गया। विरति, अनेक सिद्धों ने गिर गुहाओं को त्याग कर गोपांगनाओं का वेश बना लिया, चले चले ब्रज में चले। अनेक ऋषि मुनियों ने, कि उनकी लीला के सहचर बन जाए। एक बड़ी घटना हो गई कि भगवान धरती पर है। ब्रह्मा चकित है, विस्मित है ब्रह्मा, अत्यंत विस्मित है ब्रह्मा, कि जब प्रत्येक गाय में उसे कृष्ण दिखाई दिए, कपोत, कागा, कोयल में, कुरंग, मीन और भृंग में, तितलियों में, भ्रमरों में, सामान्य जो कीट, छोटे कृमि जो रेंगते हैं, ऐसे जीव जो उड़ते हैं, जो जल में हैं, जल की वनस्पतियां, सारे पादप पौधे, जल और अग्नि, वायु, तेज प्रकाश में एक ही दिखाई दिया, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि वो ये परीक्षा लेने आए थे कि कौन है धरती पर। इतना आनंद, आमोद, प्रमोद, इतना उल्लास किसके कारण है? तो वो तो यहां विस्मित हो गए कि ब्रह्म का साधारणीकरण हो गया, सरल हो गया। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। सबसे कठिन है सरलता की साधना, सहज होना। साधु सहज समाधि भली। जब आप बहुत सहज होते हैं, शांत, स्वाभाविक, जब आप बहुत स्वाभाविक होते हैं, सहज होते हैं, आप में कोई आवरण नहीं,
जब ऐन्द्रिक चांचल्यता नहीं, मन की चपलता नहीं, मन की कोई मूढ़ता नहीं, जब चित्त का भी कोई चांचल्य नहीं है, इंद्रियों में कोई हलचल नहीं है, जब उस पल जब आपका अंतःकरण शांत, व्यवस्थित, मर्यादित रहता है, तो आपका आनंद ही कुछ और है।